दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था बुद्धि लब्धि के बारे में, और आज की क्लास में हम सृजनात्मकता के बारे में पढ़ेंगे। यह आप लोगों की जो क्लास है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास की क्लास है। तो आज की क्लास में क्या हम देखेंगे, सृजनात्मकता के बारे में देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सृजनात्मकता का अर्थ, इसको थोड़ा सा पतला कर लें। सबसे पहले हम जानते हैं सृजनात्मकता का क्या अर्थ है, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसकी विशेषताओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या है इसकी विशेषताएं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो है ऐसा रहता है कि जब हम जैसे वीडियो डालते हैं तो आप लोगों को शायद नोटिफिकेशन इसकी मिलती नहीं होगी, लेकिन अगर हम मेरे चैनल जो है टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद साथी से जुड़े रहेंगे तो वहाँ मैं उसकी सबसे पहले लिंक वहीं पे मैं डाल देता हूँ। इससे यह रहेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब कौन सी वीडियो आ रही है इस चैनल पे। तो आप लोग मेरे चैनल से भी जुड़ जाइए। उसकी जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। जाके उस पर क्लिक करके आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद साथी से जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं सृजनात्मकता क्या है और उसका अर्थ, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन करना। क्या है? सृजन करना। सृजन मतलब कुछ निर्माण करना, कुछ नई चीज़ का निर्माण करना, उत्पन्न करना आदि है। यह सृजन किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह सृजन किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये खेल के क्षेत्र में भी सृजन हो सकता है, काव्य के क्षेत्र में, कविता लेखन के क्षेत्र में भी सृजन हो सकता है कि नई कविता लिखना, और खेल के क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाना। ये सारी चीज़ें जो हैं सृजन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, और सृजन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सृजन किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हो सकता है। नया भी व पुराना भी, अर्थात मनुष्य की वह शक्ति जिसके द्वारा वह कुछ नवीन सृजन करता है, जिसके द्वारा कुछ वो नवीन सृजन करता है, कुछ नया बनाने का प्रयास करता है, उसे ही क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को इसका अर्थ समझ लो, इसकी परिभाषा अपने शब्दों में आप इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आप लोगों को ये जो परिभाषा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं कि सृजनात्मकता के बारे में और भी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा है, उसको भी जान लेते हैं। इससे पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सृजनात्मकता के, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि लेखक द्वारा नए लेख की रचना करना, नए लेख की रचना करना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा नीड़ का निर्माण फिर, तो उसमें जो चिड़िया का जो घोंसला है उसको तो आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ में भी बहुत बार देखा होगा। चिड़िया का घोंसला गिर जाता है, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, लेकिन उसको कविता का रूप किसने दिया? उसका कविता का रूप किसने दिया? हरिवंश राय बच्चन ने उस कविता को, मतलब उस घटना को कि कैसे कैसे करके एक तिनका जोड़ के एक जो चिड़िया है अपना घर बनाती है, उसके बारे में एक नई कविता लिख के कौन लाया? श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी लेके आए। तो कवि द्वारा नई कविता का रचना करना भी एक सृजन कहलाता है। कुंभकार जो होता है, जो घड़े का निर्माण करता है, कुम्हार जो लोग होते हैं घड़े का निर्माण करते हैं, उसमें कुछ क्रिएटिव करने का प्रयास करते हैं, कुछ उसमें सृजनात्मकता, कुछ उसमें नया सृजन करने का प्रयास करते हैं। तो यह भी सृजनात्मकता कहलाती है। जैसे कि उस पर कुछ फ्लावर बना दिया, उस पर कुछ नया करने का प्रयास किया, तो ये भी एक कि उनके मतलब एक सृजन करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं सृजनात्मकता कहते हैं। जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी उसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो परिभाषा है, जब आप लोग अपने एग्जाम में परिभाषा लिख देंगे तो जो कॉपी चेक कर रहा होगा तो सोचेगा जो बालक उसने बहुत अच्छे ढंग से इसकी परिभाषा दी है, तो उसको पूरे नंबर देने का प्रयास करेगा। इसलिए, और हाँ, दूसरा ये भी कि जैसे कहीं पे परिभाषा दे दी जाती है, पूछा जाता है कि यह परिभाषा किसने दी, तो आप लोग बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ते हुए चलें, अपने नोट्स बनाते हुए चलें, अपने नोट्स लिखते रहें। क्योंकि अगर आप अपने नोट्स अभी लिखते रहेंगे तो ये जो नोट्स हैं आप लोगों को टेट, सीटेट और DSSB, KBS, मतलब जितने भी टीचिंग के एग्जाम हैं हर जगह आप लोगों के ये सारे नोट्स काम आएंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ अपने नोट्स अपने आप खुद बनाएं और नोट्स को एकदम अच्छे से लिखते रहें, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आप लोगों को 2 से 3 साल तक आप लोगों के काम में आने हैं, जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आप लोग टीचर बन नहीं जाते। तो आप लोग जो अपने जो नोट्स हैं उनको बहुत अच्छे से बनाएं
मेरे साथ में आप अपने नोट्स लिखते भी रहें। जैसे मैं यहाँ क्लास ले लूँ उसके साथ में या फिर पहले आप सुन लें बाद में नोट्स बनाएं, लेकिन सबसे अच्छा है कि जो मेरी पूरी बात सुनने के बाद में आप अपने नोट्स बनाते रहें और अपने मस्तिष्क में सारी चीज़ें अंकित करते रहें। तो देखते हैं स्टेन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। स्टेन ने कहा कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जब कोई कार्य किया जाए उसका जो परिणाम है कुछ नया हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। जो मतलब ऐसा कुछ निर्माण करना जो कुछ नया हो और प्लस वो आपके लिए उपयोगी भी होना चाहिए, किसी समूह के लिए भी उपयोगी होना चाहिए, समाज के लिए भी उपयोगी होना चाहिए, समाज के लिए नहीं तो अपने स्वयं के लिए भी उपयोगी होना चाहिए, उससे ही कहते हैं सृजनात्मकता। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे इन लोगों ने वॉल कहाँ आगे आगे 1 मिनट, यहाँ पे इन लोगों ने वॉल बनाई। वॉल किसकी बनाई? वॉल इन्होंने बना दी बोतलों की, जो बोतल थी कांच की जो बोतल थी उनसे जो वॉल बना दी। अब जो इन्होंने वॉल बनाई ये निरर्थक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसी वॉल से इन्होंने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट तैयार कर दिया। तो इनका जो उपयोग, ये जो उन्होंने सृजन किया है ये इनके लिए उपयोगी भी है। इसीलिए कहा है, किसने कहा? स्टेन ने कहा है कि उपयोगी भी होनी चाहिए। जो भी आप लोग सृजन कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए उपयोगी भी होनी चाहिए। और क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। जो मौलिक जो परिणाम होते हैं उनको अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। कोई भी आप चीज़ें हैं अपने मस्तिष्क में सोचते हैं तो उसको एक परिणाम, मौलिक परिणाम मतलब अपने आप को अभिव्यक्त करने की एक अच्छी प्रक्रिया है। जब आप अच्छे से किसी चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं तब आप लोगों को, और प्लस उसमें सृजन भी हो तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपके समाज पे भी पड़ता है और आपके अंदर से भी आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमने ये चीज़ सृजन की है। अब चलिए हम देखते हैं सृजनात्मकता की विशेषताएं देख लेते हैं कि सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। सृजनात्मकता की विशेषताएं। सृजनात्मकता में व्यक्ति नवीन वस्तु की रचना करता है। जो भी व्यक्ति होता है कुछ नया करने का प्रयास करता है। जैसे कि इन्होंने बोतल का यूज करके वॉल जो बनाई तो कुछ नया करने का प्रयास किया, लोगों से हट के कुछ करने का प्रयास किया। तो यही जो चीज़ है ये कहलाई सृजनात्मकता। तो इसमें विशेषता में यही बताया गया है कि कुछ नवीन, कुछ नया करने का प्रयास करना, कुछ नया रचना ही सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मकता में कार्य में उपयोगिता, जो सृजन किया जाए वो किसी न किसी कार्य में उपयोगी हो, उसके अंदर एक उपयोगिता का गुण होना चाहिए, अर्थात उसके द्वारा रचित नवीन रचना का कुछ ना कुछ उपयोग किया जा सके। मतलब जो भी रचना की जाए उसका कभी ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में उसका उपयोग भी किया जा सके। मतलब उसका जो भी कार्य करें, जो भी सृजन करें उसका कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए। बिना उपयोग उसका कुछ भी बना दिया, उसका कोई उपयोग भी नहीं, तो वो भाई निरर्थक है, वो व्यर्थपूर्ण है, वो सही नहीं है, वो चीज़, वो सृजन माना नहीं जाएगा। रचना व्यर्थपूर्ण नहीं होती है। नवीन रचना कुछ ना कुछ उपयोग किया जा सकता है। मतलब अगर जो रचित नवीन जो सृजन किया उसका कहीं ना कहीं उपयोगिता नहीं है तो वो तो फिर व्यर्थपूर्ण है, और अगर उसका प्रयोग है तो वो सही है। जैसे कि इन्होंने जो वॉल बनाई, अब इसको इन्होंने रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, तो रेस्टोरेंट की कहीं ना कहीं उपयोगिता है। इसीलिए जो भी आप सृजन करें वो कहीं ना कहीं उपयोगी भी होना चाहिए आपकी रियल लाइफ में। अब तीसरी इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसमें व्यक्ति जो भी क्रिया या व्यवहार करता है उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। इसमें जो भी क्रिया करेगा, जो भी करने का प्रयास करेगा, उसमें कुछ ना कुछ उसका लक्ष्य होगा। बिना लक्ष्य कोई भी कार्य जो होता है वो सार्थक अपने लक्ष्य तक पहुंचता नहीं, क्योंकि लक्ष्य के बिना कोई कार्य करना मूर्खता है। अगर इन्होंने, अब जैसे इन्होंने कोई यह वॉल बनाई तो उनका कोई ना कोई लक्ष्य ही तो होगा। अब कुछ नया सृजन करने का प्रयास किया तो कोई ना कोई लक्ष्य तो था। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था एक अच्छे से रेस्टोरेंट का निर्माण करना, ये इनका लक्ष्य था। ओके, तो यही यहाँ पे कहा गया है। सृजनात्मकता में व्यक्ति में अपसारी
सृजनात्मकता में व्यक्ति में अपसारी चिंतन पाया जाता है, अर्थात वह एक समस्या को कई तरीके से चिंतन कर सकता है, कई तरीके से समाधान कर सकता है। ये चीज़ उसमें बहुत अच्छी पाई जाती है। कोई भी अगर कोई भी सृजनात्मक कार्य कर रहा है, उसमें कोई भी समस्या आई तो उसको नए ढंग से उसको सुलझाने का प्रयास करता है, उसके अंदर ऐसा गुण होता है। अब हम देखते हैं पांचवी जो इसकी विशेषता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। सृजनात्मकता व्यक्ति के पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है, जो उसके पूर्व पहले के जो अनुभव होते हैं उससे आधारित होती है, क्योंकि पूर्व अनुभव पर आधारित ज्ञान जितना सार्थक होगा उतनी ही ज़्यादा जो भी वो सृजन करेगा उसमें उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यानी कि पूर्व आधारित ज्ञान जितना सार्थक होगा व्यक्ति में सृजनात्मकता उतनी ही अधिक पाई जाएगी। जैसे कि एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उसके जो बार बार उसने प्रयास किए तो उसको जो पूर्व के अनुभव थे उन्हीं के माध्यम से उसने बल्ब का निर्माण किया। तो यानी कि पूर्व अनुभवों पर आधारित ज्ञान जितना उसका सार्थक था उसी के कारण ही उसने एक नवीन कुछ नया करने का प्रयास किया। तो यही यहाँ पे इसकी विशेषता में बताया गया, सृजनात्मकता की विशेषता में यही बताने का प्रयास किया गया है। अब हम देखते हैं इसकी छठवीं जो विशेषता है उस पर भी देख लेते हैं। सृजनात्मकता द्वारा सदैव नवीन रचना उत्पादन के रूप में होती है। कुछ नया जो भी मतलब सृजन के माध्यम से कुछ ना कुछ नया उत्पादन होता है, उसी को कहते हैं सृजनात्मकता। तो इसमें जो व्यक्ति को सृजनात्मकता होता है उसकी प्रतिभा का निश्चित रूप से विकास होता है। जो भी व्यक्ति जितना सृजनात्मक होगा, जितना उसके अंदर ऐसे गुण होंगे, तो वो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक अलग ही प्रतिभा होगी, वो औरों से थोड़ा अलग होगा, उसकी बौद्धिक विकास भी औरों से अच्छा होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मकता कि मतलब बाल्यावस्था में कैसी होती, किशोरावस्था में कैसी होती है, इन सभी चीज़ों में देख लेते हैं। सबसे पहले हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो शैशवावस्था है उसमें सृजनात्मकता किस तरह से होती है, किस तरह से इसका विकास होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं शैशवावस्था में कैसे विकास होता है। तो चलिए देखते हैं शैशवावस्था में सृजनात्मक विकास। सृजनात्मकता का उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। मतलब सृजनात्मकता उस योग्यता को बताती है जिसमें उसकी खोजने, कुछ नया सृजन करने से संबंधित होती है। जैसा कि हमने पीछे भी बता चुके हैं कि सृजनात्मकता क्या है, यही यहाँ पे बताया गया है। शैशवावस्था में शिशु जो होता है वह बहुत कल्पनाशील होता है, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होता है, हर चीज़ के बारे में जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता है और हर चीज़ बार बार पूछेगा, कहीं कुछ पूछेगा, कहीं कुछ पूछेगा, तो उल्टे सीधे क्वेश्चन भी पूछता रहता है। उसके उल्टे सीधे क्वेश्चन का भी सही से जवाब देना चाहिए। वह अपनी कल्पना के आधार पर ही वो जो भी उसकी जो कल्पना होती है, जो भी उसके मस्तिष्क में चलता है, उसी के आधार पर वस्तुओं को सृजन करता है। जैसे कि कागज़ की नाव बनाना, जैसे इसने कागज़ की नाव बनाई तो अपनी कल्पना के आधार पर ही तो एक कागज़ की नाव बनाई। और पतंग बनाना, उड़ने वाला जहाज देखिए, कुछ इस तरह का जो जहाज आप लोगों ने भी बनाए होंगे बचपन में, कुछ इस तरह से इसको जो पकड़ के फेंको बहुत दूर तक उड़ते हुए जाता है। तरह तरह के चित्र बनाना, जैसे यहाँ पे एक बच्चा जो है चित्र बना रहा है, उल्टे सीधे देखो चित्र कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहा है, कुछ सृजन करने का प्रयास कर रहा है। कहते हैं बच्चा अगर वॉल पे कुछ पकड़ के कुछ रेखाएं भी खींचे तो कुछ करने का प्रयास कर रहा है, कुछ सृजन करने का प्रयास कर रहा है। उसके अंदर कुछ ना कुछ कल्पनाशीलता, उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वो कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता है। वो भी उसको करने देना चाहिए, क्योंकि इसी से उसके जो है सृजनात्मकता, जो उसके अंदर सृजन करने की क्षमता वो बढ़ती रहती है। जैसे यही सब चीज़ें जो होती शैशवावस्था में बालक करते हैं। कल्पना के आधार पर उनमें रंग भरना, कोई भी जैसे यहाँ पे उसने अपनी कल्पना की, उसी के आधार पर देखो मतलब अच्छा नहीं बना, लेकिन उसने कुछ बनाने का प्रयास ही तो किया है। देखिए यहाँ पे कलर रेड कर दिया है, मतलब कुछ सही करने का प्रयास तो किया है कम से कम। शैशवावस्था में सृजनात्मकता क्षमता का विकास बहुत
भली भांति होना आवश्यक है, क्योंकि इसी जो यही कहा गया कि जीवन की आधारशिला होती है। इसमें अगर थोड़ा सा बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा, वो जो भी सृजन कर रहा है उसमें थोड़ा अपना योगदान दिया जाएगा, उसके माता पिता को उसको तो थोड़ा सा उसे डांटने की जगह पे अगर कुछ भी अगर गंदगी वंदगी उसने अगर सृजन कर रहा है, जैसे यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है, अपने पूरे कपड़े भी गंदे तो कर ही सकता है, तो वहाँ पे उसको डांटा ना जाए, क्योंकि वो कुछ सृजन करने का प्रयास कर रहा है। अब दोबारा अगर उसको डांट देंगे तो दोबारा कुछ करने का उस डर के मारे कुछ करेगा ही नहीं, तो उसको डांटना नहीं चाहिए अगर कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है। तो यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इसमें हम बालक की कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? शैशवावस्था में बालक की जो कल्पना शक्ति है उसका पूरा प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए बालक को डांटना नहीं चाहिए जब भी वो कुछ भी रंग अंग जैसे फैला दे, कुछ भी मतलब अपने कपड़े भी गंदे कर ले, तो उसको समझाना चाहिए। समझाना भी नहीं चाहिए, उसको कहना चाहिए वाह वाह बहुत अच्छा बनाया है, जैसे यहाँ पे बालक ने बनाया है। अब यहीं पे इसने अपने कपड़े भी गंदे गंदे कर लिए होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, तब इसको डांटने की जगह पे यह भी तो कह सकते हैं बहुत अच्छा बनाया भैया, कोई बात नहीं, कपड़े धुल देंगे, दाग अच्छे हैं, ऐसा बोल देना चाहिए। तो वो जो बालक है वो डरेगा नहीं, दोबारा भी कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करेगा। इस क्षमता का विकास करके हम उसके भावी जीवन का निर्माण करते हैं। मतलब उसकी जो सृजनात्मक जो क्षमता है उसको डांटने की जगह पे उसको अच्छे से उसकी शाबाशी देने, वाह वाह भैया बहुत अच्छा बनाया, ये बोलेंगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा। तो वही यहाँ पे कहा गया भावी जीवन का निर्माण होता है, उसके भावी जीवन में वो अच्छा कुछ लाइफ में कुछ अच्छा सृजन करेगा। अगर यहाँ पे अगर आपने उसे डांटा वाटा नहीं, उसको अच्छे से शाबाशी दी कि भैया बहुत अच्छा बनाया, ऐसे बोला, वह शिष्य के व्यक्तित्व का उचित विकास होगा, साथ में इसका जो व्यक्तित्व होगा उसका भी उचित विकास होगा। अब चलिए हम देखते हैं बाल्यावस्था में सृजनात्मक विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक बच्चे में सृजन की क्षमता जन्मजात होती है। जो भी बच्चा होता है उसमें सृजन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। छोटे बच्चों के खेलों में या सृजनात्मकता शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती है। जब भी छोटे जो बच्चे होते हैं जब वो खेलते हैं तो उनमें ये चीज़ बहुत स्पष्ट दिखती है। जैसे अब बालू जैसे आती है, जैसे किसी का मकान बन रहा है तो वहाँ पे जो बालू आती है तो बालू पे जो बच्चे खेलते हैं तो देखिए बच्चे कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ वो मिट्टी के गोल गोल गेंद बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे और कहीं मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। ये गांव में ऐसे बच्चे करते हैं, शहर में तो और भी चीज़ें आ गई, कुछ ना कुछ ऐसे गेम भी आ गए हैं जिनकी मदद से कुछ ना कुछ बनाने का बच्चा जो होता है प्रयास करता है, खेल के माध्यम से कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करता है। इसी में कुकू पकाना भी इसी में आ जाता है, क्योंकि इसमें भी बच्चा कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करता है और कुछ मतलब होती तो ये एज ऐसी ही है कि उसमें कुछ मज़ा ही आता है अलग। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बालक करता रहता है। छोटे बच्चों खेलों में या संज्ञानात्मकता शक्ति है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे कि बच्चे जैसे जो बालिकाएं होती हैं वो अपना जो गुड़िया होती है उसको कुछ ड्रेस उस पहनाने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए अपने आप ही कुछ ना कुछ उसको बनाने का प्रयास करेंगी कि आज मेरी गुड़िया की चोटी ऐसी होगी या वैसी होगी। तो खेल खेल में ही उनके अंदर कुछ नई चीज़ करने का गुण उत्पन्न होता रहता है। यह सृजनात्मकता शक्ति रूप स्पष्ट रूप से झलकती है। रचनात्मक कार्यों द्वारा यह सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो भी कार्य करते हैं उसी के द्वारा कुछ ना कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। सृजनात्मकता क्षमता के विकास द्वारा ही वह भावी जीवन की तैयारी करेंगे। जैसे जैसे उनकी सृजनात्मकता क्षमता होगी वो लाइफ में उतनी ही ज़्यादा तरक्की कर सकेंगे। बच्चों में सृजनात्मकता की शक्ति का विकास हम कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि खेल द्वारा, कला द्वारा, नृत्य, जो डांस वांस भी होती है ये भी एक सृजनात्मकता के अंतर्गत आती है। बहुत सारे डांस हैं, कुचिपुड़ी, ये सब सारे डांस हैं। तो इन सब डांस के माध्यम से भी जो बच्चे हैं उसकी जो सृजनात्मकता क्षमता है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। अभिनय के द्वारा बेकार की वस्तुओं का सामग्री द्वारा तैयार करना, जो बेकार के जो वस्तुएं हैं उनसे कुछ नया बनाने का प्रयास करना। देखिए यहाँ पे बच्चे कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कागज़ वागज़ को काट कूट के यहाँ पे हल्का हल्का सा काट रहे हैं, फिर इस पर चिपका रहे हैं
और कुछ यहाँ पे जो बालिका कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास कर रही, कुछ मतलब सृजन करने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं इस अवस्था में। अब चलिए हम देखते हैं किशोरावस्था में सृजनात्मक शक्ति का विकास। किशोरावस्था में परिवर्तन की अवस्था है ही, क्योंकि यहाँ पे बालक समझ में नहीं आता है कि वो कभी उससे घर वाले कहते हैं कि तुम अभी बच्चे नहीं हो और ये काम तुमने सही से नहीं कर पाए, ऐसे बोलते हैं, कहीं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो फिर किसी एक तरफ कह देंगे कि तुम इतने बड़े हो गए, तुमको अकल नहीं, एक तरफ कह देंगे तुम अभी बच्चे हो, तुम मुझको ज़्यादा ज्ञान मत दो। तो उसको समझ में नहीं आता कि हम बड़े हैं कि छोटे हैं, कि वो बोले या ना बोले, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपनी ही उसकी अलग अलग जो समस्याएं होती हैं कि लाइफ में कैसे क्या कुछ करें, क्या अचीव करेंगे लाइफ में, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसकी अलग ही टेंशन रहती है। तभी यहाँ पे गया किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बालक के अंदर परिवर्तित भी होती रहती हैं। इस अवस्था में उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। वह ना तो बच्चा रहता है ना पूर्ण, ना ही वह बच्चा ना ही पूर्ण, उसको खुद भी नहीं समझ में आता है कि हम क्या हैं। इस कारण से वह अपने को वातावरण से भली भांति समायोजित नहीं कर पाता। वो खुद को इस वातावरण में भली भांति समायोजित नहीं कर पाता है, कि उसको समझ में नहीं आता कि वो बड़ा होगा कि छोटा क्या है। उसमें कल्पना की अधिकता होती है, उसमें कल्पना तो बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। बहुत नई नई चीज़ें सोचेगा, कहीं कुछ भी सोचेगा कि मैं ऐसा कर दूँ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब अलग ही कल्पनाशीलता उसके अंदर होती है। इस उम्र में और भी ज़्यादा हो जाती है। वह सृजनात्मकता का कार्य करके अपनी कल्पना को यथार्थ रूप देना चाहता है, मतलब कुछ नया करके जो उसकी जो कल्पनाएं हैं उनको यथार्थ रूप देना चाहता है। यदि किशोरी की सृजनात्मकता क्षमता को उचित वातावरण देकर उसको अधिकतम विकास किया जाए, जो किशोर है तथा किशोरी है उनको अगर उचित वातावरण दिया जाए और उनकी जो सृजनात्मकता है उनके विकास पे अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ ना कुछ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी के बालक के अंदर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, वो उसको पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, उसके अंदर वो अच्छा मतलब प्लेयर बन सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, मतलब अच्छे उसके अंदर प्लेयर बनने के गुण हैं, तो उसको ऐसा वातावरण देना चाहिए जिसमें उसकी जो भी उसके गुण हैं, उसको जैसे अच्छा प्लेयर बनने के उसके अंदर गुण है, तो उसको जब अच्छा वातावरण मिलेगा तो तभी तो वो एक अच्छा प्लेयर बन पाएगा। अब उसका मन है मैच खेलने का या फुटबॉल खेलने का, उसको पढ़ाई में ज़बरदस्ती उसके घर वाले कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो जो है उसके जो ना वो पढ़ाई में रह जा पाता है सही से, ना ही खेल में, क्योंकि उसको खेल के लिए उसको सही वातावरण ही नहीं मिलता है। सेम ऐसा लड़कियों के साथ में भी होता है कि जैसे कुछ लड़कियाँ हैं कि वो पढ़ने में अच्छी हैं और उनके घर वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। तथा अपनी शक्ति का सदुपयोग करके स्वयं को कुंठा व निराशा से बचा जा सकता है। जब उनकी जो भी मतलब उनके सृजनात्मकता का जो भी गुण है, अगर ये समाज, उनके जो परिवार हैं, उनकी इस क्षमता को पहचाने और उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, उनको सपोर्ट करें, तभी जो होती है उनके जो जीवन में वो कुछ ना कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे और उनके अंदर निराशा नहीं रहेगी, क्योंकि वो जो भी करना चाहते थे वो कर रहे हैं, तब उनको ज़्यादा खुशी मिलेगी। ऐसे जो होते इसी से उनको जो समाज में है सुसाइड क्यों होते हैं, क्योंकि माता पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों पे कि तुम्हें यही करना, तुम्हें नीट ही निकलना, तुम्हें जे निकलना, तभी कोटा वोटा में देखो कितने ज़्यादा सुसाइड होते रहते हैं। और दूसरा किशोरी में भी ऐसा सेम है, उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा है आज भी। किशोरियों में सृजनात्मकता शक्ति के विकास के लिए विद्यालय में तरह तरह के पाठ्यसागामी क्रियाएं का आयोजन करना चाहिए। तरह तरह के जो क्रियाएं हैं वो विद्यालय में आयोजित करनी चाहिए, जिससे उनकी जो सृजनात्मक क्षमता है वो बाहर निकल के आए। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, साहित्य गोष्ठी, नाटक, जैसे कोई अच्छा बालक वो शायद अच्छा नाटककार बन सके, एक अच्छा अभिनेता बन सके, एक अच्छी अभिनेत्री बन सके, एक अच्छा संगीतकार बन सके। नाटकीय खेल, व्यर्थ सामग्री का उपयोग, जो बेकार की जो सामग्री होती है उनका प्रयोग करके कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करना आदि। सृजनात्मकता क्षमता का विकास करके ही उन्हें कुशल डॉक्टर,
जो उनकी जो सृजनात्मक क्षमता है उनका सही से विकास करके, अगर उनके अंदर ये चीज़ गुण है तो उन्हीं, जैसे बालक में अच्छा डॉक्टर बनने के गुण हैं तो प्रयास करना चाहिए बालक को उसी फील्ड में जानने के लिए उसे गाइड करना चाहिए और उसको एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास करना चाहिए। अगर उसके अंदर अच्छा साहित्यकार बनने के गुण हैं तो उसको साहित्य के क्षेत्र में जाने के लिए उसको फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। अगर शिक्षक बनने के गुण हैं तो इन सब जैसे गुण हों, जैसे उसको सृजनात्मकता क्षमता हो, उसी के अनुसार उनके जो उनके मार्ग को उनको गाइड करना चाहिए कि इस मार्ग पे चलो तो तुम्हारा ज़्यादा भला होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर ये गुण है, और उनको ऐसा एनवायरनमेंट देने का प्रयास करना चाहिए। उनके माता पिता को भी और उनके अध्यापकों को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। जैसे कि कुमार विश्वास हैं, अब इनके माता पिता इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो गुण थे वो गुण थे कैसे, साहित्यकार, एक बहुत बड़े साहित्यकार के इनके अंदर गुण थे। इन्होंने बगावत कर दी अपने माता पिता से ही कि मुझे जाना ही है किधर, साहित्य के क्षेत्र में जाना। इन्होंने इंजीनियर छोड़ दी थी, इंजीनियरिंग अपनी छोड़ दी थी और साहित्य के क्षेत्र में गए। और आज इनको कौन नहीं जानता, क्या है कुमार विश्वास अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जानते तो हम लोग खो देते, एक इतना बड़ा साहित्यकार हम लोग खो देते। कुमार विश्वास जैसा साहित्यकार, इतना अच्छा ये बोलते हैं, इतना अच्छी इनकी जो कविताएं हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो एक हमारे जो इसी तरह से डेली हर दिन कोई ना कोई ऐसे उनके डेली हर दिन कोई ना कोई ऐसा जो बालक है वो करना कुछ और चाहता है, अपने माता पिता के दबाव के कारण कुछ और कर रहा है, तो हम डेली एक अब्दुल कलाम खो रहे हैं, डेली हम रोहित शर्मा खो रहे हैं और डेली हम कुमार विश्वास खो रहे हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि उनके जो माता पिता हैं, बालक की जो प्रतिभा है, जो उसकी सृजनात्मक क्षमता है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस पर एक प्रेशर डाल के रखा है कि तुम्हें इसी क्षेत्र में जाना। अरे बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहे उस क्षेत्र में जाना देना चाहिए, क्योंकि शायद जिस क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है उस क्षेत्र में वो कुछ अच्छा कर सके, कुछ उसको खुशी भी मिलेगी, वो उसको निराशा भी नहीं होगी। जैसे रोहित शर्मा है, कितने बड़े क्रिकेटर हैं भैया, कल ही इन्होंने शतक मारा है IPL में मुंबई और ये चेन्नई के खिलाफ में। तो भाई अब इनको अगर इनके अंदर जो सृजनात्मक के जो गुण थे, अच्छे प्लेयर बनने के जो गुण थे, अगर इनको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनके माता पिता ढकेल देते या भी कहते भाई डॉक्टर बन, तो ये ना डॉक्टर बन पाते ना कुछ बन पाते, रह जाते ऐसे ही। तभी यहाँ पे कहा गया जो किशोरावस्था में जो बालक हो तो उसके जो भी मतलब जो उसके अंदर सृजनात्मकता वाले जो भी गुण हों उधर ही उनको जाने दिया जाए और उसी क्षेत्र में उनके माता पिता का सपोर्ट रहना चाहिए। अब चलिए हम देखते हैं कि बालकों में सृजनात्मकता बढ़ाने के उपाय कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। बालकों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है अध्यापक स्वयं भी जो बालक है उसमें कौन सबसे अच्छा उसके अंदर सृजनात्मकता क्षमता बढ़ा सकता है, भाई वही बढ़ा सकता है जो टीचर भी एक अच्छा उसके अंदर एक जो टीचर होगा उसके अंदर भी जो सृजनात्मकता की प्रवृत्ति होगी, तभी तो उसको जो बालक होगा उसी को भी सृजनात्मकता के क्षेत्र में अच्छा योगदान दे पाएगा। क्योंकि जब वह नए नए सृजनात्मकता का प्रयोग करके बालकों को दिखाएगा जो टीचर होगा, तो बालक के अंदर भी ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि वो भी कुछ नया कर सकता है। अब चलिए हम देखते हैं शिक्षक को वाद विवाद विधि अपनानी चाहिए तथा भिन्न भिन्न तरह के विवादात्मक प्रश्न पूछ सकें। मतलब पूछ सकते हैं कि ये कार्य हम कैसे कर सकते हैं और इसको कुछ नए ढंग से बताओ कि इसमें इस कम बचत में ऐसा कार्य हो सके, कम पैसे में ये जो कार्य है वो हो सके। तो जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ सोच के बताएंगे, क्योंकि सबके जो मस्तिष्क में सृजनात्मकता में कुछ ना कुछ नया चलता है, कुछ ना कुछ नया सृजन करने का प्रयास करते हैं बालक। तो वाद विवाद के द्वारा भी बालकों के अंदर जो गुण हैं या कह सकते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है वो उसका पता चल सकेगा कि ये बालक से अच्छे से कुछ ना कुछ जीवन में सृजन कर सकता है। उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा नए नए तथ्यों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जो नए नए तथ्य हैं उनकी ओर उनका ध्यान
मतलब उनका जो नए नए जो तथ्य हैं उनकी ओर उनको ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि उसके बारे में डिस्कस करनी चाहिए बच्चों से। तीसरा है कि जब भी बालक कोई सृजनात्मक कार्य करें, कोई बालक है कोई सृजनात्मक कार्य करें तो उसको पुनर्बल देना चाहिए। जैसे जो बच्चा है वो कुछ भी 3 साल का बच्चा है, वो कुछ पेंटिंग करने का प्रयास करे, उसके कपड़े भी गंदे जाएं, लेकिन उसने कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बना भी दिया है, तो उसको डांटे नहीं, उसको कुछ ना कुछ पुनर्बलन दें, कहें भैया बहुत अच्छा बनाया है, कल भी बना देना। ऐसे उसको जब बोलेंगे तो वो कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करेगा, कि उसको डर नहीं रहेगा कि मैं कलर फैला दूंगा तो मैं मारा पीटा जाऊंगा, या जो भी मेरे साथ होगा मेरे 2-3 तमाचे पड़ जाएंगे, तो उसको अंदर ये डर भी ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छे से जो सृजनात्मक कार्य है दोबारा कुछ और भी अच्छे से करने का प्रयास करेगा। तो यही यहाँ पे कहा गया कि उसको पुनर्बलन देना चाहिए। ये धनात्मक होना चाहिए, अर्थात पुरस्कार रूप में, जिससे बालक में सृजनात्मकता का उत्तरोत्तर विकास हो सके, मतलब उसके अंदर अच्छे से विकास हो सके। अगर उसको कुछ भी अगर पुरस्कार दे देंगे, उसको वो पुनर्बलन जब मिलेगा तो वो दोबारा कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों के लिए नए नवीन कार्य की प्रशंसा करे तथा उसको उत्साह तथा रुचि बनाए रखने के लिए सृजनात्मक कार्य करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें। मतलब उसको उसकी प्रशंसा करें जब भी वो कुछ भी कार्य अच्छा करे, और उसको जो सृजनात्मक कार्य है उसको करने के लिए अधिक से अधिक अवसर उसको प्रदान करना चाहिए। अगर उसको अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो कैसे सृजनात्मक क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाएगा। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को अभिव्यक्ति की अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें। मतलब अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को रखने का अधिक से अधिक अवसर उसको प्रदान करें, क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कि बालक के अंदर सृजनात्मकता के गुण हैं कि नहीं, कुछ नया करने का उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है कि नहीं, ताकि छात्रों की झिझक भी खत्म हो जाएगी और हो सके तथा वे अपने नवीन विचार तथा नवीन खोजों को सबके समक्ष प्रस्तुत कर सके। इससे अंदर जो बालक के अंदर जो झिझक होगी वो भी खत्म हो जाएगी, और जो उसके मस्तिष्क में जो नवीन विचार चल रहे होंगे, नवीन जो खोजें चल रही होंगी, उनको भी लोगों के सामने, लोगों के सम्मुख, लोगों को समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। तो आप लोगों को आशा करता हूँ यह जो क्लास है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथ ये जो दूसरा जो चैप्टर है ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।